किशोर 2400 रुपये नगद या 1000 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और 800 रुपये प्रत्येक की 2 मासिक किस्तों पर एक ट्रैक सूट खरीदता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या निकालना है? ब्याज दर यानी कि रेट निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी होता है निकालना। पहले आप यहाँ पे देखिएगा 2400 रुपये का जो ट्रैक सूट था उसने क्या किया, 1000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया। तो अब उसको कितना देना है? 1400 रुपये। अब कितना देना है उसको? 1400 रुपये। लेकिन वो दे कितना रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 800 रुपये की 2 किस्त दे रहा है, यानी कि 1600 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो? तो आप देखेंगे 1600 में से 1400 घटाएंगे तो 200 रुपये का क्या दे रहा है? वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपको ये वाला फार्मूला याद ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया कितना? 200 रुपये। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल को ही, इसी को हम बोलते हैं स्यूडो प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको स्यूडो प्रिंसिपल निकालना ही सीखना है। ठीक है, बाकी सब आप आसानी से कर जाओगे। तो स्यूडो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। 1400 रुपये उसको देना था। ठीक है, 1400 रुपये उसको देना था। क्या किया उसने? 800 रुपये दे दिया। तो अब बचेगा कितना? 600 रुपये। तो ये 14 और 6 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2000 रुपये। यही जो 2000 है ना, यही आपका स्यूडो प्रिंसिपल है। इंटू आर कितना है? आर ही तो निकालना है, इंटू टी। और एक बात और नोट कीजिएगा, जो टाइम होगा ना यहाँ पे वो हमेशा एक ही होगा, 1 वर्ष ही होगा। अगर एनुअली होगा तो 1 वर्ष होगा, अगर मंथली होगा तो 1/12 यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे 1/12 रखेंगे इंटू 100। इसी को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 2 खत्म, 10 एक कम 10 10 100। तो आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 120%। आर बराबर क्या आएगा? 120%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक साहूकार 9 रुपये इसे शर्त पर उधार देता है कि उसे 1 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीनों में वापस किया जाएगा। वार्षिक ब्याज दर क्या है? वहाँ पे तो 2 मंथ का था, यहाँ पे 10 मंथ का है। कभी कभी आपको 35 मंथ का पूछ लिया, 30 मंथ का पूछ लिया, इस टाइप से जब पूछ लेगा तो वहाँ पे आप AP का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप ईजिली कर जाओगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 9 रुपये का उसने क्या लिया? उधार लिया। फिर वापस कितना कर रहा है? 1 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीनों में, यानी कि 10 रुपये वापस कर रहा है। तो कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 1 रुपये का इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है। तो SI बराबर क्या होता है? PRT/100। तो SI आपको कितना मिला यहाँ पे? 1 रुपये। अब आपको P निकालना है, यानी स्यूडो प्रिंसिपल निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। 9 रुपये लिया, ठीक है, तो 1 रुपये गायब किया, 1 रुपये दिया तो 8 रुपये बचा, फिर से 1 रुपये दिया तो 7 रुपये बचा। इस तरह से वो कितनी बार कर रहा है? 10 टर्म में, यानी कि 10 टर्म में वो इसको कंप्लीट कर रहा है। तो n/2 जो AP का फार्मूला होता है, क्या होता है? सम बराबर होता है n/2 2A + n - 1 इंटू D। ठीक है, तो n कितना है? 10, 10/2 यानी कि 5, 2 इंटू A कितना है? 9 प्लस n कितना है? 10, 10 में से 1 गया 9 इंटू D कितना है? तो आप देखेंगे -1। तो 9 दूना 18 में से 9 गया 9, 5 × 9 = 45, यानी कि जो आपका स्यूडो प्रिंसिपल आया वो कितना है? 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू R का मान निकालना है, इंटू T हमेशा 1 रहेगा, अगर मंथली है तो /12 हो जाएगा, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। 3 से 15 बार, 3 से 4 बार, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। R बराबर क्या आएगा? 80/3। 80/3 बोले तो 26.66%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूँ अब आपको स्यूडो प्रिंसिपल निकालना आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि गोपाल एक बैंक से 10% वर्ष साधारण ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लेता है और 5 वर्षों में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में चुकाई गई किस्तें क्रमशः 10,000, 20,000
30,000 और 40,000 रुपये हैं, तो 5वें वर्ष के अंत में ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि चुकानी होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने एक चीज़ बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट बिल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रिंसिपल। हमेशा प्रिंसिपल से जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो माइनस होगी, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट है वो बचे हुए प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रिंसिपल आपका कितना था, 1 लाख रुपये था। उसने पहले साल 10,000 रुपये लौटा दिया, तो यहाँ पे 1 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये हो जाएगा। अब 10,000 वापस किया तो यहाँ पे कितना बचा, 90,000। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, 10%, 9,000 आ जाएगा। अब 90,000 के बाद दूसरी बार कितना वापस किया, 20,000, तो बचेगा कितना, 70,000। 70,000 का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 7,000 रुपये, ठीक है। अब 20 के बाद उसने 30,000 वापस कर दिया, अब बचेगा कितना, 40,000। इसका जो इंटरेस्ट आएगा 10% के हिसाब से कितना आएगा, 4,000 रुपये। अब 40,000 में से उसने 40,000 वापस कर दिए, तो बचेगा कितना, 0। तो टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया, तो आप देखेंगे 10, 9, 19, 19, 7, 26, 4, 30, यानी कि 30,000 रुपये उसे और देना है। तो जो लास्ट वाला किस्त होगा, 5th वाला जो किस्त होगा, उसमें वो 30,000 रुपये वापस करेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।